Hello friends, welcome to the post-market session of Markets at the 8th of December 2022. My name is गौरव जैन और आज बात करेंगे कि किस तरह से एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी का परफॉर्मेंस रहा और किस तरह बैंक निफ्टी ने आज आउट परफॉर्म किया। और हम देखेंगे कि वेरियस स्ट्राइक प्राइसेस पे किस तरह का वाई बिल्डअप है, प्लस किस तरह से सारे इंडाइसेस ने आज परफॉर्म किया और आगे उनका परफॉर्मेंस किस तरह से चार्टिकली हो सकता है। हम सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट से। हमने देखा कि निफ्टी का जो चार्ट है उसमें हमने एक ट्रेंड चैनल ऑलरेडी ड्रॉ किया था और ट्रेंड चैनल के ड्रॉ करने के बाद हमको दिखा कि जो ऑलरेडी 13 अक्टूबर को लो बनाया था वहां से हम कनेक्ट करते हुए आज 18,536 का लो बना के इंट्राडे में वापस ऊपर आए हैं। लेकिन हमने ये देखा कि यहाँ एक अच्छा सपोर्ट जोन मार्केट के लिए बनता दिखा और निफ्टी 48 पॉइंट्स प्लस में जाके बंद हुआ। अब हम बात करते हैं निफ्टी के हिट मैप की, मतलब निफ्टी के 50 स्टॉक्स का परफॉर्मेंस किस तरह से रहा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि आज गेनर्स की अगर हम लिस्ट देखें तो हमने देखा कि एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मतलब एफएमसीजी सेक्टर जो था वो कहीं ना कहीं मार्केट में लीड लिए हुए था, जिसने निफ्टी को आज दिन भर संभाले रखा था। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन से एलएनटी, एक्सिस बैंक और आईटीसी, ये सारे भी स्टॉक्स थे वो अप साइड थे। ओवरऑल अगर आप निफ्टी का एडवांस डिक्लाइन रेशो देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स माइनस में थे। केवल 9 स्टॉक्स से हफ्ते अगेंस्ट 40, उसके अगेंस्ट में 41 स्टॉक्स माइनस में थे। तो ओवरऑल अगर हम निफ्टी वाइज देखें तो मार्केट का बहुत ही म्यूटेड परफॉर्मेंस रहा। और अगर हम लूजर्स की बात करें तो एनटीपीसी, एसबीआई लाइफ और बजाज फिनसर्व इसके मैक्सिमम लूजर्स रहे। और फार्मा सेक्टर में आपने देखा था कि सन फार्मा जो है वो करीब एक टाइम पे 5% माइनस था, जो बाद में रिकवर होकर 1.5% ही माइनस बंद हुआ। अब हम बात करते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशो की। तो निफ्टी का एडवांस डिक्लाइन रेशो हम पिछले 5 दिनों से देख रहे हैं कि एनएससी में हो क्या रहा है कि जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे म्यूटेट होते चले जा रहा है। मतलब कि जो एडवांस एक टाइम में 1400 1500 हुआ करते थे वो अब 1000 स्टॉक्स ही रह गए। उसके बदले में जो डिक्लाइन है वो कहीं ना कहीं अभी भी मैनेजेबल है। 800 900 स्टॉक्स है जो माइनस में है, लेकिन ये बिल्कुल ही 1:1 के रेशो पे आके खड़ा हो गया है। प्लस सेंसेक्स में अगर हम बात करें कि जो बीएससी के स्टॉक्स है उसका एडवांस और डिक्लाइन करीब करीब इक्वल ही हो गया है। इधर भी 2032 स्टॉक्स थे जो प्लस साइड थे, वही डिक्लाइन की बात करें तो 1750 स्टॉक्स नीचे की साइड बंद हुए हैं। अब हम बात करते हैं वेरियस स्टॉक्स, वेरियस इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। हम लोगों ने निफ्टी की अभी बात करी थी कि किस तरह से वो 18,600 के सपोर्ट को लेके ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। पिछले 15 दिनों से हम लोग देख रहे थे कि बैंक निफ्टी एक म्यूटेड परफॉर्मेंस दे रहा था। ऑल टाइम हाई पे वो आया और वहां पर पूरा रेंज बना रखा था। आज हमने बैंक निफ्टी में सुबह से लीड होते हुए दिखी और बैंक निफ्टी अपने डे हाई पे जाके बंद हुआ और करीब करीब 1.16% इंडेक्स प्लस था, जहां पे 498 पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिली। अगर हम इंट्राडे चार्ट्स की बात करें तो बैंक निफ्टी आज सुबह से ही लीड लिए हुए था और 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखते तो सुबह से सिर्फ मार्केट में बाइंग ही होते हुए हमें नजर आ रही थी। अब हम बात करते हैं अदर इंडाइसेस की। अदर इंडाइसेस में हम देखते हैं कि जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है वो अभी भी म्यूटेड परफॉर्मेंस ही दे रहा है। वो ऑल टाइम हाई के पास कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अब लीडरशिप की हमको लग रहा है कि अब लीडरशिप शायद निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस से देखने को मिले। निफ्टी आईटी, एज हमने देखा था कि पिछले 3 दिनों से नैस्डैक और डाउ जोन्स ये दोनों ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। मेजर ड्रॉडाउन वहाँ चल रहा है, वहाँ पे रिसेशन की बातें की जा रही है, उसी कारण वो कंटिन्यूसली डाउनफॉल में चल रहा है। लेकिन अगर हम निफ्टी आईटी की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छा एक करेक्शन होने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये भी शायद एक ट्रेंड लाइन के पास आते हुए दिख रहा है। तो अब कल देखते हैं कि क्या ये ट्रेंड लाइन के नीचे आता है या फिर ये जो इसने बॉटम में लाइन जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी इसका सपोर्ट लेके कल से निफ्टी आईटी में वापस बाइंग आते हुए हमें। अब हम बात करते हैं इस अगले इंडेक्स सीएनएक्स ऑटो की। सीएनएक्स ऑटो में हमने देखा था कि इस तरह पिछले 5-6 दिनों से कंटिन्यूसली फॉल बना हुआ है। वो भी एक ट्रेंड लाइन के पास आके खड़ा है और एक उसने सपोर्ट लेके बाइंग आते हुए दिखी है। निफ्टी मेटल भी अपने ऑल टाइम हाई पे कंसोलिडेट हो रहा है और पिछले 4 दिनों से देखें तो एक म्यूटेड परफॉर्मेंस है। अब देखते हैं कि आगे क्या मेटल में लीड मिल पाती है। आज हमने देखा कि जैसे निफ्टी के 50 स्टॉक्स में टॉप 9 गेनर्स में से 3 स्टॉक्स तो एफएमसीजी सेक्टर के थे। तो वही हमने एफएमसीजी के चार्ट में देखा कि वो भी आउट परफॉर्म ही कर रहा है। हम बात करते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक्स की। आज अगर आप ओवरऑल मार्केट की बात करें तो जितने भी पीएसयू बैंक्स के स्टॉक थे सब आउट परफॉर्म कर रहे थे।
एक टाइम पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 17% प्लस था, वैसे ही IOB, KTK बैंक, यूनियन बैंक, ये सब अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बैंक इंडिया, बैंक बड़ौदा, PNB, ये सारे स्टॉक में 5% से लेकर 15% की बढ़त देखने को मिली हमें। निफ्टी फार्मा का चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसमें ऑलरेडी डाउन परफॉर्मेंस जारी है और उसको आज लीड कर रहा था सन फार्मा। जो फॉल आया उसको सन फार्मा ने लीड किया, और उसके अलावा भी फार्मा स्टॉक्स नीचे ही दिख रहे हैं। एनर्जी सेक्टर की बात करें तो ये भी अभी तो डाउनफॉल ही इसका लग रहा है, अभी कोई ऐसा अप ट्रेंड मेजर दिख नहीं रहा है। रियलिटी में भी पिछले 4 दिनों से देखें तो करेक्शन ही देखने को मिल रहा है हमें। निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप की अगर हम बात करें तो इसमें हल्की फुल्की बाइंग वापस देखने को मिली है हमें आज। अब हम देखते हैं कि अगर ये बाइंग यहाँ से कंटिन्यू होती है तो किस तरह से परफॉर्मेंस रहता है। तो अगर हम ओवरऑल असेस करें सारे इंडाइसेस को, अगर हम सारे इंडाइसेस का क्लब अप करें तो हम देखेंगे कि कुछ इंडाइसेस तो 2% की रेंज में ऑल टाइम हाई के घूम रहे, और जहाँ करेक्शन आया था वो अपने मेजर सपोर्ट की तरफ जा चुके हैं। निफ्टी IT, निफ्टी खुद और निफ्टी ऑटो, ये 3 सेक्टर ऐसे जो अपने सपोर्ट से पलटते दिख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अगर उनका परफॉर्मेंस अगर अच्छा निकल के आया तो किस तरह से मार्केट आउट परफॉर्म कर सकता है। अगर हम बात करें एंड ऑफ डे एनालिसिस की, OI की, तो हम देखेंगे कि निफ्टी, एज हमने देखा कि निफ्टी म्यूटेड परफॉर्मेंस करता रहा, उसमें टोटल 50 पॉइंट ही निफ्टी प्लस रहा, और जो OI चेंज है वो नेगेटिव साइड दिखा, मतलब 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कम होते हुए दिखे, जो कि हमें शो कर रहा था कि आप शॉर्ट कवरिंग है मार्केट में मेजर। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में हमने देखा कि बैंक निफ्टी 465 पॉइंट प्लस बंद हुआ, पूरा परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी के इधर से ही आया। प्लस जो 43,500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जो OI में हमें दिख रहा था, मार्केट ने उसको ब्रेक किया, प्लस 13% का OI चेंज देखने को मिला है, मतलब करीब करीब 3,63,000 कॉन्ट्रैक्ट्स नए ऐड हुए हैं लॉन्ग साइड। तो अब हमें लग रहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म कर सकता है। अब हम बात करते हैं OI बिल्डअप्स की अलग अलग स्टॉक्स में, तो हमने देखा बैंक बड़ौदा, एक्सिस बैंक, कोरोमंडल, L&T, इनमें करीब 10 से लेकर 20% तक के OI चेंजेस देखने को मिले और प्राइस में भी गेन देखने को मिला। ये कुछ सेक्टर से जो कि निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी बैंक निफ्टी और PSU बैंक को बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे हमें आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। अगर हम बात करें सन फार्मा, डिक्सन टेक, पावर ग्रिड, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप होते हुए दिखा है, तो शायद हमें आने वाले टाइम में यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की, तो सिंस आज एक्सपायरी हुई है तो हम नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं कि 15 दिसंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या हुआ। तो वहाँ देखते हैं हम 18,600 का जो कॉल है उसमें करीब 48 लाख शेयर जुड़े हैं और 60 लाख का OI हो गया है। प्लस अगर पुट साइड बात करें तो 57 लाख शेयर टोटल 18,600 के पुट पे ही खड़े हैं और 43 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज नए ऐड हुए हैं। तो 18,600 पे हमने देखा कि कॉल और पुट हाईएस्ट OI खड़ा है। तो अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में किस तरफ से मूवमेंट स्टार्ट होता है, क्या मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा। अगर ऐसा हुआ तो आप देखेंगे कि कॉल साइड OI बढ़ रहा है, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट होगा तो शायद 18,600 का जो ये बेस बनाया है बाजार ने, यहाँ पे और OI एडिशन हमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी के OI चेंज की, तो वहाँ पे भी आज थर्सडे एक्सपायरी के इफेक्ट के बाद में हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट वाली एक्सपायरी है वहाँ पे 43,500 का जो कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे मार्केट ने करीब बेस बना लिया है और 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड टोटल हो गए हैं, जिसमें से 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज ही ऐड हुए। और अगर हम मेजर रेजिस्टेंस की बात करें तो 43,500 के बाद में सीधे 44,000 का हाईएस्ट कॉल में OI खड़ा है, और नए जो एडिशन हुए हैं वो 43,600 के कॉल में हुए। सिंस आज एक्सपायरी का थोड़ा एडजस्टमेंट है डेटा में, तो हमें कल से थोड़ा सा एक क्लियर पिक्चर देखने को मिल सकता है। तो हम बात करते हैं FI के डेटा की, तो FI डेटा में हमने देखा कि करीब 1300 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है, विच इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग कि अब मार्केट में यहाँ से जो पिछले 4-5 दिनों से डलनेस थी वो खत्म होती नजर आए और मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बुलिश होता हुआ दिख सकता है। Thank you for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe your own channel Market Saarthi. Thank you.